बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको हमजा शहबाज के बयान कि जिनका दामन साफ होता है वो अदालतों और जेलों का सामना करते हैं, इस पर इरशाद भट्टी का रद्द-ए-अमल और हमजा मरियम सियासत पर दूसरे सहाफियों और सियासतदानों के तबसरे दिखाएंगे। मरियम कहती हैं कि 1 और 1 11 होंगे, हमजा वापस आते हैं तो 1 और 1 11 होंगे या 9 2 11 होंगे? अच्छा, पहला तो कमाल है। 1 और 1 2 11 ते 2 ते 2 12 तो 5 17। मरियम नवाज का खैर मकदम। हमजा शहबाज मेरी तरह पार्टी के रुकन है, इस पर मैं दोबारा नहीं हंसना चाहता, बिल्कुल भी नहीं हंसूंगा। मेरी तरह पार्टी के रुकन, आप ही तो पार्टी हैं, मुकम्मल पार्टी। जो आप कह दें वो हरफ आखिर। हमजा मरियम सोच ले, आज जो मनी लॉन्ड्रिंग तू बाहर निकले है, दूसरे की जमानत हुई है, उसमें 6 फराड और हमजा और मरियम की सोच ते पार्टी, ये मैं हूँ, ये मेरा मुल्क है और ये हम पार्टी कर रहे हैं। हमजा शहबाज ने जेल से रिहाई के बाद कारकुनों से खिताब करते हुए ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे हमजा शहबाज की जमानत नहीं बल्कि वो बरी हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत को मरियम नवाज ने भी सरख रू के नारे लगवाए। इस पर फरदौस आशिकवान ने कहा, वली अहद ने झूठों की नानी के साया में खड़े होकर इंतहाई मासूमाना अंदाज में अवाम की आंखों में मिर्चें डालने की कोशिश की। अदालत ने वली अहद को मजलूमियत नहीं बल्कि ट्रायल में ज्यादा वक्त दरकार होने की वजह से जमानत मंजूर की। हमजा शहबाज ने अपनी तकरीर में कहा, जिनका दामन साफ होता है वो अदालतों और जेलों का सामना करते हैं। इस पर शहबाज गिल ने जवाब दिया, चलें आपने ये तो तस्लीम कर लिया कि ताया अबू नवाज शरीफ, समदी जी, दामाद जी और भाई जी सलमान शहबाज का दामन साफ नहीं, इसीलिए वो अदालत का सामना करने की बजाय मफरूर और इश्तहारी हैं। आप और मोहतरमा का भी बस नहीं चल रहा, वरना आप भी मफरूर होते, इनकलाब ला रहे होते। पार्क लेन लंदन से इरशाद भट्टी का ये क्लिप देखें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर। मेरी अदालत का फैसला है, मैं अपनी अदालतों के साथ हूँ और मुझे अपनी अदालतों का एहतराम है, मगर बहुत दुख हुआ है, तकलीफ हुई है। पिछली मरतबा जब उनकी जमानत कैंसिल हुई थी तब अदालत में क्या पूछा गया था? उन्होंने कहा था ये अकाउंट हमजा शहबाज के हैं, उन्होंने कहा हैं, उन्होंने कहा ये मंजूर और ये जो महबूब और बाकी सारों के अकाउंट में पैसे आए, उन्होंने कहा आए, उन्होंने कहा ये तो बाहर ही नहीं गए और इनके पासपोर्ट ही नहीं बने, पासपोर्ट दिखा दें, ये दुबई और लंदन से कैसे पैसे भेजते रहे। चुप, कोई रिश्ता साबित कर दें, कोई लेन देन साबित कर दें, चुप। ये है इंसाफ का निज़ाम हमारा। मुर्गी चोरों के लिए रह गया ये सारा कि उनकी जमानतें ना करो, धनिया चोरों की जमानतें ना करो, पकड़ लो उन सारों को, मार दो उन सारों को। ये निज़ाम इंसाफ मुझे छित्तर मारने के लिए है। इरशाद भट्टी ने मजीद कहा, रंग बिरंगी रैलियों में मुजरमों को जेल छोड़कर और भांत भांत के जलसों में मुजरमों को जेलों में डालकर कौम कहती है कहाँ है तब्दीली, किधर है इनकलाब और अभी तक क्यों नहीं बनी मदीना जैसी रियासत। उस्मान सईद बसरा ने हमजा शहबाज के बयान पर लिखा, जिनका दामन दागदार होता है वो अदालतों का सामना नहीं करते बल्कि बाहर हवाखोरी करने को भाग जाते हैं। नवाज शरीफ, सलमान शहबाज, इसहाक डार वगैरह इसकी जिंदा शर्मिंदा मिसालें हैं। नदीम जैदी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए लिखा, मेरी उम्मीदें ना टूटने की वजह यह है कि चोरों ने जो भी कवानीन बनाए हैं खुद को सजाओं से बचाने के लिए थे। इन कवानीन में भी अभी तक कोई एक भी चोर अपने किसी एक केस में भी बरी नहीं हुआ। हमारा निज़ाम इंसाफ सुस्त जरूर है लेकिन इंशाअल्लाह बचेगा कोई नहीं। नदीम जैदी ने मजीद कहा, हमजा शहबाज की रिहाई के जिस एक मतलब का मुझे पता है वो ये है कि मरियम की जिंदगी में नून लीग पर हुक्मरानी के जो 4 दिन आए थे वो बीत गए। मरियम नवाज की तस्वीर पर रोजीना खान ने लिखा, ये एक्ट्रेस फिल्मों का माल थी, बस सियासत में बाप का माल बचाने आ गई। अजहर मशवानी ने लिखा, लियारी गैंग के सरगना उजैर बलोच को एक और मुकदमे में बरी कर दिया गया, बरी होने वाले कुल मुकदमात की तादाद 10 हो गई। इस पर अजहर मशवानी ने लिखा, पीपल्स पार्टी और नून लीग का अगला सेनेटर उजैर बलोच। याद रखें, मरियम नवाज ने आज मोदी तो क्या 27 फरवरी के हवाले से भी कोई एक बात नहीं की। शहबाज गिल ने मरियम नवाज के एक ट्वीट जिसमें मरियम नवाज ने कहा था, हुकूमत ने मुझे मेरी दादी की वफात की इतला नहीं दी। इस पर शहबाज गिल ने लिखा, बताना था कि आज 27 फरवरी है और आज के दिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने पगड़ी बदल अंकल मोदी को धूल चटाई थी, 2 त्यारे मार गिराए थे। ये बात मरियम सफदर और इनके सहाफती विंग को बतौर इतला बजरिया ट्विटर दी जाती है। इस मौका पर जबान क्यों बंद है? फिर ये न कहना हुकूमत ने इतला नहीं दी। जुनैद सलीम ने कहा, अभिनंदन टूटा हुआ जहाज भूल सकता है, पड़ी हुई चपेड़ें भूल सकता है, पर इस बुजुर्ग को नहीं भूले जिसने कहा था पुत्र तो इंडिया विचिए। उज़मा बुखारी का ये क्लिप देखें। और सियासी यतीम जो दूसरों के उनकी अपनी पहचान ही ना हो
तो मैं तो उनके साथ वैसे ही नहीं बैठती हूँ। करो ये तो पर्सनल लेवल पे कमेंट्स आ गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस साहब इकबाल साहब। रोजीना खान ने इस पर लिखा, जरा इस रिटायर्ड उज़्मा बुखारी की हरकतें चेक करें। ये वो जहनी मरीज लोग हैं जो इस मुल्क पर बदकिस्मती से हुक्मरान रहे हैं, मजीद हुक्मरानी के लिए नीचपन की इंतहा तक पहुँच चुके हैं। इनकी जहनी हालत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने इंकशाफ करते हुए कहा, एहसन इकबाल जेल के अंदर भी सूट पहनता था और टाई लगाकर रखते थे। मिफ्ता इस्माइल के बयान का जवाब देते हुए एहसन इकबाल ने कहा, टाई का जिक्र मिफ्ता का जरा मुबालगा है। अलबत्ता दिन का आगाज अडयाला जेल में जरूर पेंट कोट में तैयार होकर किया करता था, ताकि कैद में डालने वालों को पता रहे कि कोई परेशानी है न डिप्रेशन। परेशानी और डिप्रेशन छुपाने का एहसन इकबाल का ये अपना अंदाज था। मुफ्ती तकी उस्मानी का इमरान खान के बारे में ये ट्वीट देखें, अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका में मुसलमान मैयतों को जलाने के जालमाना कानून को मनसूख करने और इस्लामी तरीके पर दफन करने का जो मुतालबा पूरी उम्मत की तरफ से हो रहा था, वजीर आजम इमरान खान साहब की खुसूसी काविशों से वो मान लिया गया। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, मुबारक हो। अजहर मशवानी ने लिखा, ये वो इमरान खान है जिसके खिलाफ कुछ उलमा यहूदी एजेंट का प्रोपेगंडा पिछले 20 साल से चला रहे हैं, लेकिन मेरिट पे नहीं है। वो बेगुनाह साबित नहीं हुए, उनके केस के मंदरजात पे बात नहीं हुई, उनकी करप्शन पे बात नहीं हुई, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग पे बात नहीं हुई, उनके जाली अकाउंट्स के ऊपर बात नहीं हुई, उनके टीटीज के ऊपर बात नहीं हुई, उनके बेनिफिशियरी होने के ऊपर बात नहीं हुई, उनके असासों पे बात नहीं हुई। बात ये हुई है कि बड़े अरसे से जेल में है और अगर कल को बेगुनाह हो जाता है तो इस अरसे का जवाब कौन देगा। तो अदालत ने कहा जी कितना अरसा आपको और लगेगा तफ्तीश के लिए। नैब ने कहा जी 10 से 12 महीने। अदालत ने कहा हमें लगता है कि जितना कुछ आपने हमजा शहबाज से पूछना था आपने पूछ लिया, हम फिलहाल इसको जमानत दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको मुजरिम साबित करेंगे तो कानून के मुताबिक ये अपनी सजा काटेगा। दोस्तों पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।